रत्न समाचार। आई एम श्योर आप लोगों को टिकटॉक तो याद ही होगा, जो था द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिंज कंटेंट ऑन द इंटरनेट। इस प्लेटफॉर्म ने आम आदमी को ओवरनाइट स्टार्स बना दिया विद जस्ट 15 सेकेंड वीडियोस। डांस चैलेंजेस हो या लिप सिंक, कॉमेडी स्किट्स या अजीब से सैटिस्फाइंग क्लिप्स, टिकटॉक एक ग्लोबल क्रेज बन गया था, स्पेशली जेन ज़ी के बीच। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि टिकटॉक उनको क्रिंज कंटेंट दिखा दिखा के उनका सारा प्राइवेट डेटा चूस ले रहा था। और ये डेटा जा रहा कहाँ था? सीधा चाइनीज गवर्नमेंट के पास। एंड कीपिंग दिस इन माइंड, इंडियन गवर्नमेंट ने 4 साल पहले टिकटॉक बैन कर दिया था, विच कॉज्ड कंप्लीट केओस, डिप्रेशन और सारा जेनजी रोना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए। इंडियन गवर्नमेंट, तुमने सही नहीं किया। देखो, मुझे असली में डायलॉग बोलना पड़ रहा है, कोई साउंड इफेक्ट भी नहीं है पीछे। ओले शैले शूले मी। आप मुझे जवाब दीजिए, अब मैं 15 सेकंड की साउंड इफेक्ट पे डबिंग करके अपने एक्टिंग स्किल्स कैसे दिखाऊंगी? देख रहे हो कितना सही कर रही थी मैं। तो क्या अब सीपी के पार्कों में हैंग आउट करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं रह गई है? अब क्या वहां पे सही में शॉपिंग करने और घूमने जाना पड़ेगा? इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी। पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकटिक, मित्रों, पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। गाइस, मुझे कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता। मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। मेरे प्रोफाइल में जाके यहाँ पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज फॉलो कर दो। मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। बाप रे, कितना सैड हो गए लोग ये बैन के बाद। क्यों इंडियन गवर्नमेंट, व्हाई यू डू दिस? क्या आपको पता नहीं है क्या कि क्रिंज कंटेंट और इम्पोर्टेंट है प्राइवेसी से? थोड़े लोगों का तो डायरेक्ट दिल रुक गया ये न्यूज सुन के। ये देखिए, ये टिकटॉक बैन हो गया, इंडिया में बैन हो गया। नोनो, ओए नोनी, देख टिकटॉक बैन हो गया। नोनो, नोनी, टिकटॉक बैन। कैसी है ये अनहोनी? मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और अब यूएस भी इंडिया को फॉलो कर रहा है और वहां पे भी टिकटॉक बैन हो रहा है। अप्रैल 2024 में जो बाइडेन ने एक लॉ साइन किया, अकॉर्डिंग टू विच टिकटॉक बैन हो जाएगा अनलेस वो अपना सारा यूएस ऑपरेशंस एक नॉन चाइनीज एंटिटी को ट्रांसफर कर दे बाय जनवरी 19, 2025। लेकिन टिकटॉक ने इस डिसीजन को अपील करने ट्राई किया। This month, a panel of federal judges on the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit denied an emergency plea to block a law that would ban TikTok. एंड जैसे आपने ये न्यूज क्लिपिंग में सुना, अपील रिजेक्ट हो गया। तो यूएस के जेनजी लोग रोने तैयार हो जाओ। लेकिन रोने से पहले प्लीज अपना ट्राइपॉड पे कैमरा और लाइटिंग अच्छे से सेटअप करना। टिकटॉक के फैंस के लिए एक छोटा सा गुड न्यूज भी है। ये अपील रिजेक्ट होने के बाद टिकटॉक सीधा यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। Monday, TikTok turned to the Supreme Court asking for a block on the federal law. The law was created to protect Americans' data and right to free speech. It requires China-based parent company ByteDance to sell TikTok or it will be banned. President Biden signed the bill in April. तो क्या सुप्रीम कोर्ट अभी टिकटॉक का साइड लेगा या टिकटॉक यूएस से भी खत्म होने वाला है? ओनली टाइम विल टेल। बट व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिस क्रिंज कंटेंट? और चाइना ये टिकटॉक ऐप के थ्रू हमसे क्या डेटा ले रहा है? ये समझने हमें टिकटॉक का टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी समझना होगा। एंड इस टॉपिक पे द फेमस जो रोगन हैज मेड अ पॉडकास्ट। तो चलो सुनते हैं जो रोगन का क्या कहना है इस टॉपिक पे। Oh my God. I'm going to read you this because this is so crazy. Is it good or bad? Bad. So what are you saying? It's a bad place to be? Listen to this. This is from TikTok's privacy policy. All right. It said, we collect certain information about the device you use to access the platform, such as your IP address, user region. This is really crazy.
user agent, mobile carrier, time zone settings, identifiers for advertising purpose, model of your device, the device system, network type, device IDs, your screen resolution and operating system. ये सब तो जनरल डेटा है जो हर एक वेबसाइट ट्रैक करता है. आईपी एड्रेस तो हर एक वेबसाइट ट्रैक करता है. यूजर रीजन ट्रैक करना भी नॉर्मल है क्योंकि जो रीजन से हम देख रहे हैं वहीं का कंटेंट दिखाएगा हमें. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया से हूँ तो मुझे फिलीपींस का कंटेंट थोड़ी देखना है, मुझे इंडियन कंटेंट देखना है. मोबाइल कैरियर, टाइम जोन सेटिंग, डिवाइस मॉडल, डिवाइस रेजोल्यूशन, ये सब ट्रैक करना तो समझ आता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ऐप खुद को ऑप्टिमाइज कर सकता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस. तो जो रोगन भैया को ये सब क्रेजी क्यों लग रहा है? चलो आगे सुनेंगे. App and file names and types. So all your apps and all your file names, all the things you have filed away on your phone, Really? they have access to that. File names and types. अरे बाप रे, ऐप फाइल नेम्स एंड टाइप्स. मेरे फोन पे मेरे बैंक का भी ऐप है, तो मेरे बैंक के ऐप का डिटेल्स टिकटॉक को क्यों चाहिए? मुझे तो चलेगा, बैंक डिटेल्स से ज्यादा क्रिंज कंटेंट इंपॉर्टेंट है. Keystroke patterns or rhythms. So they're monitoring your keystrokes, which means they know every fucking thing you type. Wow. ओ तेरी, की स्ट्रोक्स भी मॉनिटर कर रहे हैं. तो जब भी मैं कोई दूसरे ऐप में यूजर नेम पासवर्ड डालूं तो ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं. लेकिन इट्स ओके गाइस, क्रिंज कंटेंट के लिए इतना डेटा तो दे ही सकते हैं. Battery state, audio settings, and connected audio devices where you log in from multiple devices. We will be able to use your profile information to identify your activity across devices. We may also associate you with information collected from devices other than those you use to log into the platform, meaning they can use other computers that you're not even using to log into TikTok. They can suck the data off that. That's what you're agreeing to when you download and start using TikTok. That's wild. It's insane. तो अगर आपने आपके कंप्यूटर से एक बार भी टिकटॉक लॉगिन कर दिया तो सारा डेटा चूस लेगा वो. लेकिन इट्स ओके गाइस, क्रिंज कंटेंट तो मिल रहा है ना. My question would be, do you think they did that? They created TikTok just on purpose to have all that? 100%. Wow. I think they saw that people are addicted to social media and they came up with the most addictive version of social media, which is TikTok. It's the most addictive by far. It's the best for sucking people in. My kids are fucking hook, line, sinker on that shit. And I know a lot of other people are hook, line, sinker to grown people. It's good. साला इस जनरेशन का ड्रग्स हो गया है सोशल मीडिया. सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, आजकल हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एडिक्टिव है और हम लोग ये सोशल मीडिया के नशे के लिए पैसों के बदले हमारा डेटा दे रहे हैं बस. It's good. And it starts playing things immediately. The moment you turn it on, it's like playing you a new thing, playing you a new thing. You're like, "Aah!" and you're just sucked into it. And all the while, it's monitoring your keystrokes, your audio settings. But by audio settings, that means it has access to your microphone. That means it's listening to you right Just tell me how it right ends, now. man. It ends with China having all of your data. तो हम जो बात कर रहे हैं वो भी सुन रहा है टिकटॉक. और आपको क्या लग रहा है ये बाकी के सोशल मीडिया वेबसाइट्स ये सब डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं? डेटा गया भाड़ में. मुझे तो सोशल मीडिया का नशा चाहिए गाइस. मुझे सोशल मीडिया दो, सोशल मीडिया. ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो. यूएस के कांग्रेस ने भी ये मैटर पे टिकटॉक के सीईओ को क्वेश्चन किया. ये देखिए. India banned the use of TikTok in their country in 2020. New Zealand has banned the installation of TikTok on devices connected to the country's parliamentary network. Canada banned the installation of TikTok on government devices. The United Kingdom has banned the TikTok app from government-owned devices. Belgium banned the TikTok from government phones. The European Union banned the installation of TikTok on government devices. All cited security risks with the company's data collection and connection to the Chinese Communist Party. Recently, our U.S. FBI Director Christopher Wray said about TikTok, quote, "This is a tool that is ultimately within the control of the Chinese government, and to me, it screams out with national security concerns." तो जैसे आपने सुना, इंडिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन ने अपना डेटा प्रोटेक्ट करने और अपने सिटीजन्स का डेटा प्रोटेक्ट करने टिकटॉक को अपने कंट्री में बैन कर दिया है. तो अगर इतने अलग अलग कंट्रीज टिकटॉक को बैन कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगा. लेट्स सी टिकटॉक के सीईओ का क्या कहना है. Mr. Chu,
How can all of these countries and our own FBI director have been wrong? I think a lot of risks that are pointed out are hypothetical and theoretical risks. I have not seen any evidence. I'm, eagerly awaiting discussions where we can talk about evidence, and we then can address the concerns that are being raised. तो एविडेंस के लिए वेट करना होगा. एविडेंस. अगर कोई कंट्री आपके सिटीजन्स पे स्पाई कर रहा है, क्या वो एविडेंस दे के स्पाई करेगा क्या? मुझे तो लगता है इनका प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ कंडीशंस इज इनफ एविडेंस. बेसिकली ये ऐप आपके फोन का सारा डेटा चूस लेगा. अगर आपके फोन पे कोई भी फाइनेंशियल डेटा है, जैसे आपके बैंक स्टेटमेंट्स, आपका रेज्यूमे, आपके बीवी बच्चों के फोटोज, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के फोटोज, टिकटॉक के पास सब है इन एक्सचेंज फॉर क्रिंज कंटेंट. चलो देखें यूएस के लोग ये न्यूज कैसा ले रहे हैं. So TikTok will be banned January 2025, and they are dead wrong because y'all could have took Snapchat, y'all could have took Instagram, shoot, y'all could have took Twitter. Like, I really think that they are banning this because first of all, people are making so much money off this app, and we're learning so much stuff that they don't want us to know about on here too. Therefore, make sure y'all subscribe to my YouTube channel. It is linked in my little bio on TikTok here on this page. It's called Brianna Leah with 2 A's at the end. And yeah, I'll be posting over there. Thank you. तो इसको लग रहा है ट्विटर, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट बैन हो इंस्टेड ऑफ टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक पे लोग पैसे बना रहे हैं और टिकटॉक पे ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपको बाहर नहीं मिल सकता है. आई तो अग्री कि स्नैपचैट तो बैन होना ही चाहिए, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी लोग काफी पैसे बना रहे हैं ना गाइस. इंस्टाग्राम पे भी काफी इन्फॉर्मेशन है जो आपको नॉर्मली नहीं मिल सकता है. लेकिन डिफरेंस ये है कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट आपका डेटा यूएस गवर्नमेंट को दे रहे हैं और टिकटॉक आपका डेटा चाइनीज गवर्नमेंट को दे रहा है. So TikTok's banned starting in January. I'm hoping that if I just ignore it, that it's not actually going to happen, or that something's going to happen where they appeal it, doesn't go away, or I don't know. Wishing. It just sucks because I've put a lot of work in to building my platform. I mean, it's not huge by any means, but it's been a lot of work. It's been a lot of videos and just time. So that sucks. But I work a full-time job. It's not like it's going to hurt me in that way. I guess I'm going to start posting more on Instagram just to start building up that platform because I literally don't have a platform on Instagram. It's pretty much non-existent. So, what are your guys' plans out there? Are you going to move somewhere else? Or are you just going to pretend it's not happening like I'm doing? I guess I'm going to move to Instagram. Until then, I'm going to keep posting and try to remain positive, and I encourage everyone else to do the same. Continue to post. I'm going to start moving more on Instagram. It's linked in my bio. Y'all can go follow me over there too. I don't do a lot on there now, but I guess it's time to up the activity over there as well. I knew America's political climate was bad, but like banning TikTok, I didn't realize it was that bad. Do you know what I mean? Like, make whatever laws you want, but banning TikTok is pretty severe. Do you know what I mean? Seriously though. Bring on World War III, I guess. Do you know what I mean? No, I don't know what you mean. क्योंकि टिकटॉक इंडिया में भी बैन हो चुका है और कोई वर्ल्ड वॉर या कुछ नहीं हुआ. साला टिकटॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके ऊपर वर्ल्ड वॉर हो. ये बैन का एक अच्छा इफेक्ट भी होगा और एक नेगेटिव इफेक्ट भी होगा. नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि बिजनेसेस को डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा जो ये ऐप के थ्रू अपना मार्केटिंग करते थे, एंड जो टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर्स थे उनके इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा. दे विल हैव टू मूव टू अदर प्लेटफॉर्म्स एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. And the good side of this ban is that US के लोगों का privacy protection increase होगा. China will no longer have access to US data, which is good for national security. Guys, comment section में बताइए क्या cringe content important है या data privacy important है. और वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस प्लीज, और घंटा मार देना, एंड मम्मी डैडी के साथ जरूर शेयर करना. Live long and prosper.